हेलो गाइस। सो बेसिकली ये आज का जो सी एस एस बैटल का जो डेली टारगेट है, जिसमें टारगेट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। और इसका वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सी एस एस बैटल चैलेंज, जिसके अंदर मैं हर रोज़ डेली सी एस एस जो टारगेट्स होते हैं उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे यूट्यूब के अंदर वीडियो बना के मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सो जो आज का जो वीडियो वो मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, मैंने उसमें सॉल्यूशन लाया है और 100% वो एक्सेप्टेबल भी हो गया है। कि जिसमें मैंने ऑलरेडी ये जो जो फोर जो डायरेक्शन वाली जो लाइंस है उसमें उसको मैंने 4 पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट करके मैंने उसको सी एस एस पोजिशन पे अप्लाई करके 100% आउटपुट लाया है। बट बेसिकली मैंने ये दूसरा वीडियो इसलिए बनाया कि जो इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है कि जिसकी हेल्प से हम इस टारगेटेड आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ कि ये जो 4 लाइन्स है, जो एल है, इसमें जो 4 लाइन्स है टोटल, उसको हम अलग अलग पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट करके इसको पोजीशनिंग करें। उससे अच्छा है कि हम एक रेक्टेंगल बना दे और उसकी दो डायरेक्शन के बॉर्डर को इनविजिबल कर देंगे और बाकी के जो दो कॉर्नर के बॉर्डर रहेंगे उसको हम विजिबल करके उसको हम सेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे टारगेटेड आउटपुट में दिया हुआ है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स जंप टू डी डायरेक्टली इन डी सी एस एस कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ और मैं दूसरा भी पी टैग यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसमें पहला पी टैग की आईडी मैं ए लेता हूँ और दूसरे पी टैग की आईडी को मैं बी लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉडी में बैकग्राउंड कलर में पेस्ट कर देता हूँ ब्लू का, जो सामने दिया हुआ है, और विड्थ और हाइट को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि बॉडी में विड्थ और हाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं हैशटैग ए लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ, और विड्थ को मैं यहाँ से लमसम मैं कुछ भी ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं 10 नहीं, लाइक 100 पिक्सल, पिक्सल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, सिर्फ यूनिट से ही काम चलेगा। यूनिट इन द सेंस नंबर से ही काम चल जाएगा, नॉट यूनिट। और हाइट में लमसम ले लेता हूँ 300। ठीक है, और इसकी जो बॉर्डर होगी मैं यहाँ पे ले लूँगा 40 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे ये कलर को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो पी टैग है, यानी कि यहाँ पे बॉडी के बाद मैं पी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं उसकी मार्जिन, जो पैराग्राफ टैग की डिफॉल्ट मार्जिन आता है, उसको मैं यहाँ से 0 कर दूंगा। ठीक है, ओके, इतना हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर राइट, उसको मैं नन कर दूंगा। ठीक है, और जो बॉर्डर बॉटम है, नॉट ब्लॉक, बॉर्डर बॉटम, उसको भी मैं नन कर दूंगा। और यहाँ पे अगर मैं मार्जिन लूंगा, यहाँ से टॉप से मैं लूंगा लमसम 50, राइट से कुछ नहीं, बॉटम से कुछ नहीं, और लेफ्ट से मैं 50 लेता हूँ। यानी इतने से काम नहीं चलेगा गाइस। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से मुझे 50 की बजाय अगर मैं 100 लेता हूँ यहाँ से, तो आई थिंक ये काम कर जाएगा। ठीक है, या एग्जैक्टली। और यहाँ से मुझे इसकी जो वीट है वो 100 के बजाय मैं 150 करता हूँ, नहीं 120, वन, यहाँ देखता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, स्टार्टिंग हमने ज़्यादा ले ली है, नॉट 120, 100 तक ही लिमिटेड रखते हैं और देखते हैं कि कितना होता है। ठीक है, आई थिंक 100 भी नहीं चलेगा, उससे भी कम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 80 करता हूँ और आई थिंक 80 नहीं, 60 कर लेते हैं। ऑल राइट, तो वीटो सेट हो गई और हाइट हमें करनी है 300 के बजाय 200 करता हूँ, नहीं काम करेगा। 180 करता हूँ और फिर भी काम नहीं करेगा। 160, और ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे एक तो शेप हमने completely सेट कर दिया, पोजीशनिंग कर दिया। और अब मैं हैशटैग ए की वही सी एस एस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं सेम यहाँ पे उसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ गाइस। और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हैशटैग ए की वजह मैं हैशटैग बी लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट सेम ही रहने देता हूँ शायद, देखते हैं क्या होता है।
और यहाँ पे मुझे बॉर्डर राइट के बजाय मुझे इसकी बॉर्डर लेफ्ट को नन करना पड़ेगा। और यहाँ पे बॉर्डर बॉटम के बजाय मुझे इसके बॉर्डर टॉप को नन करना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे टॉप से सही है, राइट और बॉटम से भी सही, लेफ्ट से 100 के बजाय 150 कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली करना क्या होगा कि यहाँ पे जो पी टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो यानी कि जो दूसरा पी पैराग्राफ टैग है वो पहले पैराग्राफ टैग के एग्जैक्टली नीचे आएगा। अब जबकि हमने पहले पैराग्राफ टैग की जिसकी आईडी ए है उसमें हमने डिफॉल्ट मार्जिन टॉप यहाँ पे हमने ले रखा है 50 पिक्सल, तो वो दूसरा जो पैराग्राफ है जिसकी आईडी बी है वो उसके नीचे आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मार्जिन जो जिसका आईडी बी है वो पैराग्राफ का मार्जिन हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तब वो ऊपर की तरफ खिंच सकेगा। तो मैं 50 के बजाय 100 करता हूँ, और फिर भी काम नहीं चलेगा, 150 करता हूँ और फिर भी नहीं, 180 शायद कर जाए, क्योंकि 200 ही कर देते हैं। ठीक है, ओके परफेक्ट। और उस समय मार्जिन लेफ्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, 150 की बजाय 180, नहीं इसका भी 200 कर लेते हैं। और फाइनली गाइस में भी हो गया है ऐसा लगता है, लिखते हैं। सबमिट बटन पे मैंने क्लिक किया और आई होप कि हो जाए 100% एक्यूरेट, बट लेट्स सी के क्या होता है। फाइनली गाइस यहाँ पे 100% आउटपुट आ गया है कि जिसको हमने रेक्टेंगल की हेल्प से बॉर्डर की डायरेक्शन को नन करके और फाइनली हमने पोजीशनिंग करके टारगेटेड आउटपुट को अचीव किया है। ठीक है, सो बेसिकली ये हमने यहाँ पे फाइनली आउटपुट को अचीव कर दिया। सो लाइक इतना ही था इसी वीडियो में कि जो आज के डेली सीएसएस टारगेट का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन था। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर आप उसके कैरेक्टर को मिनिमम करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे 293 कैरेक्टर से आप जितना भी मिनिमम चाहे उतना आप कर सकते हो। आप और भी इसके जो कैरेक्टर्स को यहाँ से वाइट स्पेसिस जो भी है आप उसको कम कर सकते हो, और जस्ट जो भी आपको ठीक लगे। यानी कि यहाँ पे अगर पिक्सल ना भी लिखे, ओके पिक्सल तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब आप उसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वाइट स्पेसिस यहाँ पे कुछ कर रखा है ऐसे, वो भी आप मिटा सकते हो। अब अगेन वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से और भी अपने सीएसएस के कोड को एक्यूरेट और मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, और वो चीज़ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही आएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। और आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय।